विश्वास हम सभी करते हैं, लेकिन विश्वास का फल भी तो आना चाहिए। हालेलुया। लेकिन अगर मेरा परमेश्वर के ऊपर विश्वास है और मैं चर्च जाने के लिए तकलीफ नहीं उठाना चाहता, तो ये मेरा विश्वास अच्छा वाला विश्वास नहीं है, फल लाने वाला विश्वास नहीं है। हालेलुया। अगर मुझे परमेश्वर पर विश्वास है और मैं अपनी प्रार्थना के समय को डिसीजन नहीं लेता, दृढ़ नहीं करता, तो मैं उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि प्रार्थना हम उसी से करते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो आपके अंदर उदारता आएगा। उदारता, हालेलुया, मतलब देना आएगा। हालेलुया। कोई भी चीज हो, चाहे वो समय हो, प्रार्थना हो, अपना एनर्जी आप परमेश्वर से प्रार्थना में खर्च करने के लिए आए हो, कोई भी चीज हो, जहां आप उदारता पूर्ण दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपको परमेश्वर पर बहुत विश्वास है। हालेलुया। अगर आप अपना भेंट उदारता पूर्ण दे रहे हैं परमेश्वर के भवन में, उसकी सेवा में, ना हिचकिचाए कि मैं कितना दे रहा हूं, कितना नहीं दे रहा हूं, और उदार बनकर दे रहे हैं कि मैं परमेश्वर के लिए दे रहा हूं, और उसमें बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है, तो आपका विश्वास सही विश्वास है। हालेलुया। क्यों ऐसा बोल रहे कि देने से ही विश्वास है? मैं तो बोल भी रहा हूं पास्टर जी मुझे विश्वास है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास आपको तब तक साबित नहीं होता कि वो सही विश्वास आप कर रहे हैं, जब तक आप उदारता के रास्ते पर नहीं जाते, जब तक आप बलिदान और त्याग के रास्ते पर नहीं जाते। आपका बलिदान और त्याग आपको बताता है कि आपका विश्वास सच्चा है, आपका विश्वास सही है। आपका विश्वास बलिदान करने से पहले ये नहीं सोच रहा है कि मेरा ये चीज चला जाएगा। परमेश्वर को बलिदान करने से पहले ये नहीं सोच रहा है कि मेरा ये चीज मेरे पास से चला जाएगा, बल्कि और उदारता से, खुशी से, मुझे कोई दुख नहीं है, ऐसी फीलिंग से मैं परमेश्वर को बलिदान चढ़ा रहा हूं। हालेलुया। तो आप सही विश्वास करते हैं। अगर आपको अपना एनर्जी खर्च करने के लिए ज़्यादा कष्ट हो रहा है, आप अपना एनर्जी परमेश्वर में बचाना चाहते हैं, इतना दूर कौन चर्च में जाएगा, इतना दूर प्रार्थना कौन करेगा, खाली प्रार्थना प्रार्थना करते रहेंगे, कुछ और भी तो है, आओ हम आराम करेंगे, वो भी एनर्जी देने के लिए भी उदारता आपकी लाइफ में रहेगा। आपके लाइफ में कुर्सी उठाने के लिए भी उदारता रहेगा। उदार व्यक्ति ये नहीं सोचेगा मैं कुर्सी उठा दूंगा तो छोटा हो जाऊंगा। उदार व्यक्ति ये नहीं सोचेगा मैं इतना पैसा परमेश्वर की सेवा में दूंगा तो मेरा कम पड़ जाएगा। उदार व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि मैं इतना एनर्जी परमेश्वर को दूंगा तो फिर बाद बाकी आराम कब करूंगा। उदार व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है, विश्वास करता है कि मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का भय मानकर चलूंगा। कहीं मुझे देते वक्त, अपना एनर्जी खर्च करते वक्त, अपना भेंट देते वक्त संकोच करते हुए परमेश्वर ने तो नहीं देख लिया, वो परमेश्वर ने तो नहीं देख लिया, इस कारण वो बचेगा कि परमेश्वर ना देख ले। मुझे उदार पूर्ण हृदय लेकर बने रहना है। हालेलुया। मुझे ऐसा हृदय, संकोचित हृदय लेकर परमेश्वर ने तो नहीं देखा। संकोचित हृदय लेकर मैं भेंट दे रहा हूं परमेश्वर को, कहीं ये चीज परमेश्वर ने तो नहीं देखा। एक विश्वासी आदमी इस बात की चिंता में रहता है कि कहीं से परमेश्वर मुझे उस पर संदेह करते हुए, उस पर संकोच करते हुए, उस पर संदेह करते हुए, उस पर हिचकिचाते हुए तो नहीं आगे बढ़ रहा है। कहीं मुझे परमेश्वर तो नहीं देख रहा है कि मैं हिचकिचाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, संकोच करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, कंजूसी से आगे बढ़ रहा हूँ। उदार व्यक्ति हमेशा इस बात की चिंता में रहता है कि परमेश्वर को मैं सही दिखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को मैं, क्योंकि जब मैंने आराधना पूरे मन से की है, जब मैंने वचन पूरे मन से सुना है, तो मुझे दिखना भी परमेश्वर को, परमेश्वर मुझे देखे तो सही देखे बिल्कुल। जब मैंने प्रार्थना अच्छे से की है, आराधना अच्छे से की है, वचन अच्छे से सुना है, सेवा भी अच्छे से करी है, तो मैं क्यों हिचकिचाऊं, मैं क्यों संकोच करूं। मैंने अगर ज्यादा भेंट दे भी दी है तो अभी मैं क्यों कुड़कुड़ाऊं। हालेलुया। मैं सही बना रहा हूं। उदार व्यक्ति इस बात में लगा रहता है
कि मैं परमेश्वर को कहीं से भी ना दिखूं कि मुझे उसको देकर या उसके लिए खर्च करके मायूसी छा गई है। हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास जब तक आप देंगे नहीं तब तक वो साबित नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति अपने दम कमाई में से अपना 10वां हिस्सा पहले निकालता है तो वो विश्वास करता है परमेश्वर पर और संकोच नहीं करता, हिचकिचाता नहीं है, बिल्कुल प्रेयर के साथ में निकालता है तो विश्वास करता है परमेश्वर पर। हालेलुया, 100% विश्वास करता है। हालेलुया, 100% विश्वास करता है। अगर कोई व्यक्ति कुर्सी उठाने से, चेयर उठाने से लज्जा महसूस करता है परमेश्वर के भवन में, तो वो विश्वास नहीं करता। अगर वो परमेश्वर के कामों को कर देता है और उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहता, बल्कि वो प्रेयर करने आया, प्रेयर करके जा रहा है और उसके अंदर जरा सी भी तकलीफ नहीं है कि आज उसने परमेश्वर के भवन में बहुत काम किया, तो सही मायने में वो विश्वास करता है परमेश्वर के ऊपर, बहुत विश्वास करता है। हालेलुया, बहुत विश्वास करता है परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर मुझे संभालेगा, परमेश्वर मुझे बचाएगा, परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, इस बात का उसको यकीन है। इतना यकीन है कि उसको लगता है कहीं परमेश्वर को न दिख जाए, अगर मैं कुड़कुड़ाना अगर मेरे अंदर आ गया तो परमेश्वर देख लेगा। तो कुड़कुड़ाना भी नहीं आना चाहिए। हालेलुया, कुड़कुड़ाना भी, संकोच भी नहीं आना चाहिए। मुझे हिलते डुलते कहीं परमेश्वर न देख ले, कि मैं उस पर संदेह नहीं करता। देखिए, जब सही विश्वास करने वाला आदमी कैसे सोचेगा पता है? कौन कौन विश्वास करता है परमेश्वर पे? कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन हम बताते हैं। देखिए, सही विश्वास करने वाला आदमी क्या लगेगा? उसको ऐसा लगेगा अगर व्यभिचार का थॉट्स भी आ गया तो परमेश्वर मुझे व्यभिचारी में गिनती कर देगा। थॉट्स, सोच। हालेलुया। सही विश्वासी ये होता है, अगर मुझे देते वक्त परमेश्वर ने कंजूसी महसूस कर लिया कि मैं कंजूस हूं, मैं संकोच कर रहा हूं उसे देने में, मैं कुड़कुड़ा रहा हूं कि कितना मैंने दे दिया, इतना नहीं देना चाहिए, तो कहीं ऐसा सोच भी आ गया तो भी परमेश्वर मुझे कुड़कुड़ाने में गिनती कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर से डरना चाहिए। हालेलुया, कि अगर मेरा सोच अंदर में आ गया तो व्यभिचारी गिनती कर देगा, कंजूसीपन का वर्ड भी आ गया तो कंजूसी गिनती कर देगा। मुझे चुपचाप खड़े होकर उसका गुणगान गाते रहना है और अपना दिमाग को हिलने नहीं देना है कि वो गलत बातों की तरफ जाए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तुम दो तो अपना कुड़कुड़ाते हुए मत दो। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने से प्रेम रखता है, हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है, जो खुशी से देता है, जो हर्ष से देता है। ये नहीं कि जो खुशी बाहर से दिख रहा है लेकिन अंदर से कुड़कुड़ाता है, कितना दे दिया, कितना क्या कर दिया, आज ज्यादा प्रार्थना कर लिया, आज ज्यादा नहीं करना चाहिए, आज ज्यादा वचन पढ़ लिया, आज ज्यादा नहीं करना चाहिए। केवल परमेश्वर के ही पास की चीजों के लिए हमारे पास ऐसी सोच क्यों आती है? हालेलुया। अगर ऐसी सोच भी आती है तो परमेश्वर को दिख जाता है। आपको पता है परमेश्वर आपको स्कैन करने वाला मशीन से भी तेज है। वो आपके अंदर थॉट्स तभी आएगी जब आप उस थॉट्स को आने देंगे, उस विचार को आने देंगे, उस सोच को आने देंगे। इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला कि जब तू किसी स्त्री पर कोई दृष्टि डालेगा तो तू व्यभिचार कर चुका। हालेलुया। उसका स्कैन करने वाला मशीन थोड़ा तेज है, इसीलिए दृष्टि डालेगा। अगर तू किसी स्त्री पर, पराई स्त्री पर कोई दृष्टि डाले और अपने मन में उसके बारे में गलत सोचे तो तू व्यभिचार कर ले, मतलब स्कैन कर ले। स्कैन करने वाला मशीन इतना तेज है कि उसकी सोच आएगी, आप गिनती व्यभिचारी में हो जाओगे। हालेलुया। कंजूसी, कुड़कुड़ानेपन का सोच आया तो आपकी भेंट देना खराब हो जाएगा, आपका पैसा देना, आपके सेवा में एनर्जी देना, सब कुछ खराब आ जाएगा। कितने लोग चाहते कि जो कुछ आप करते परमेश्वर के लिए परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको दे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आपको प्रतिफल मिले। प्रतिफल लेना है तो यहोवा के सामने चुपचाप रहो जब तक प्रतिफल ना मिल जाए। हालेलुया। एकदम चुपचाप रहो। कोई भी विचार, कोई भी सोच देने वाला हो, व्यभिचार वाला हो, सब स्टॉप कर दो। कुड़कुड़ाने वाला कि मैंने इतना दे दिया, सब स्टॉप कर दो जब तक आपको उसका प्रतिफल ना मिल जाए, क्योंकि परमेश्वर प्रतिफल सियोर देगा।
अगर आप स्थिर रहे तो। हालेलुया, हालेलुया। देने के बाद कुड़कुड़ाई नहीं, पराई स्त्री के सामने आने के बाद भी आपने उसके बारे में गलत सोचा नहीं, आपने अपने एनर्जी को परमेश्वर के भवन में खर्च करने के बाद भी आपको जरा सा भी सोचने नहीं दिया कि आज मैंने बहुत काम किया। अगर इस स्थिति में आप थोड़ा देर तक धीरज रख ले तो परमेश्वर का प्रतिफल अवश्य ही पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर अवश्य प्रतिफल आता है कि शैतान हमें दूसरे चक्कर में लगा देता है और हमें लगता है कि परमेश्वर प्रतिफल नहीं देता है। हालेलुया। प्रतिफल आएगा, उससे पहले शैतान का एक योजना रहता है। इसने जो दिया है, इसने जो प्रार्थना की है, इसने जो बाइबल पढ़ी है, ये पढ़ तो ली है लेकिन इसको इसमें स्थिर नहीं रहने दो। हालेलुया। तो जब तक प्रतिफल आ रहा होता है तब तक शैतान आपको अपने जैसा बना लेता है, जिससे परमेश्वर का दया आपके ऊपर रुक जाता है। गुस्सा करने वाला बना लेता है, संदेह करने वाला बना लेता है, कुड़कुड़ाने वाला। शैतान क्या करता है? कुड़कुड़ाता है, दोष लगाता है, संदेह करवाता है, चोरी करवाता है, मक्कारी करवाता है आपसे, और वो अपने जैसा बना लेता है, क्योंकि वो जानता है प्रतिफल मिलने में लेट है। इसने जो किया है उसका प्रतिफल इसको जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले इसको अपने जैसा बना ले, प्रतिफल रुक जाता है। हालेलुया। देने से साबित होता है कि हमारा विश्वास सही में सही है, सही में सही है। हालेलुया। इसलिए गलातियों हम जाएंगे, गलातियों की पत्री 6 का 7 में जाएंगे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आमीन। हालेलुया। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ठट्ठों का मतलब मजाक। हालेलुया। परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जाता। इसलिए परमेश्वर के लिए कोई काम करो तो ये समझ जाओ कि जब हम कुड़कुड़ाते या सोचते कि ये हम क्यों करें या हमने क्यों कर दिया, हमारी एनर्जी खर्च हो गया या पैसा खर्च हो गया, हमारा तो इतना दूर आना खर्च हो गया, हमारा कितना काम बनता। अगर आप सोच लिया तो आप परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा दिया। पहले तो विश्वास कर लिया और फिर आप सोच भी लिया। हालेलुया। पहले तो आपने विश्वास किया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास जा रहा हूं, और फिर आपने मजाक कर दिया। हालेलुया। आपको घर जाते वक्त भी, पूरा घर जाते तक भी वही विश्वास बना रहना चाहिए कि आपने जो कुछ किया परमेश्वर के लिए किया, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको अवश्य देगा। हालेलुया। परमेश्वर जानता था जिसके अंदर देने वाला भावना नहीं, वो मेरा सही विश्वासी हो नहीं सकता। इसलिए अब्राहम को जब परमेश्वर ने बोला, उत्पत्ति 22 अध्याय का 1 से लेकर के पढ़ेंगे, अभी अब उत्पत्ति 22 अध्याय में 1 से लेकर पढ़ेंगे आप, और उसका अब्राहम और इसहाक का कहानी। उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। क्यों परीक्षा की? क्या हो गया था? देखो, एक बात है, अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है, सर्वप्रथम प्रेम परमेश्वर के लिए नहीं है, तो आपको विश्वास नहीं है। विश्वास का और एक लक्षण है, सिम्टम्स है, जो विश्वास का पीछे खड़ा रहता है। हालेलुया। आज अगर कोई विश्वासी इधर मौजूद है तो वो सिर्फ विश्वासी नहीं है परंतु परमेश्वर का प्रेमी भी है। हालेलुया। अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है तो आप विश्वासी नहीं हो सकता है। यह बात याद रखना, अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्यार नहीं है तो आप विश्वासी नहीं हो सकते। तो यह मत सोचना कि मेरे अंदर पास्टर जी इसका मतलब प्रेम होना चाहिए, विश्वास नहीं होना चाहिए। हालेलुया। विश्वास से ही प्रेम आता है, और ये दोनों ही एक साथ जुड़ा हुआ है। 3 चीज एक साथ जुड़ा हुआ है, विश्वास, प्रेम और धीरज। अगर आपको विश्वास है तो प्रेम भी आपके अंदर होगा, धीरज भी आपके अंदर होगा। आप हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। हालेलुया। आप दान देकर उन लोगों की गिनती में आना चाहते हैं जिनको परमेश्वर अपने उदार व्यक्ति के रूप में गिने, तो आप उन्हीं लोगों में होंगे अगर आप ना हिले तो। हालेलुया। विश्वास जब आता है तो प्रेम आता है और धीरज आता है, और ये आपको कभी हिलने नहीं देता
जो व्यक्ति हिलता है उसका सही विश्वास नहीं है। हालेलुया। जो व्यक्ति हिलेगा वो सही विश्वास नहीं है, जो व्यक्ति नहीं हिलेगा उसका विश्वास सही है। क्योंकि धीरज भी आएगा, धीरज आपको हिलने नहीं देता। अगर आपका पति बोल के चला जाए किसी पत्नी का, मैं 5 महीने बाद शहर से लौटूंगा, पत्नी बोले मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर। हालेलुया। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं? आप तो 5 महीना उधर रहेंगे, शहर में रहेंगे, हम इधर कहाँ रहेंगे, माटी का आंगन में। और यही मेरा दुनिया है, हम कैसे रहेंगे? नहीं, तुमको 2-2 महीना में इधर आना पड़ेगा, या हमको उधर रख लो, हम अकेले नहीं रह सकते। हालेलुया। और आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में एक पति अपनी पत्नी को ये आशा देकर चिट्ठी भेजता रहता है, मैं अब की बार आऊँगा, अब की बार आऊँगा, अब की बार आऊँगा। उस पत्नी के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो हिलती नहीं अपनी जगह से। उसको हिलाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं लोग, उसको समझाने के लिए कोशिश करते हैं, जो वो ना समझे उसको समझाए। हालेलुया। शैतान बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो चिट्ठियां उसको हिलने नहीं देती, वो बातें उसको हिलने नहीं देती। हालेलुया। अपनी जगह पर बनी रहती है। 5 महीने की जगह हो गया 1 साल, 2 साल हो गया, क्योंकि उसके अपने पति पर विश्वास है। इसके लिए वो प्रेम भी करती है, और उसका प्रेम उसके अंदर संपूर्ण धीरज बिठाया हुआ है, वो हिल नहीं सकती। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर को प्रेम करेंगे तो आप हिलेंगे नहीं, उसकी चिट्ठियां पढ़ते पढ़ते आप स्थिर रहेंगे। चिट्ठी क्या? उसका वचन। हालेलुया। हालेलुया। कि परमेश्वर ने ऐसा बोला, कि परमेश्वर ने ऐसा बोला, परमेश्वर ये करेगा, परमेश्वर वो करेगा, परमेश्वर मुझे निकालेगा। आप स्थिर, आप हिलेंगे नहीं। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति विश्वास करता है तो वो दान देने से कुड़कुड़ाता नहीं, अपनी एनर्जी परमेश्वर को खर्च करने से वो संकोच नहीं करता कि मैंने कितना एनर्जी इधर लगा दिया, इतना दूर चर्च है, मैं कहाँ जाऊँ इतना दूर, आराम करूँगा घर पे। वो नहीं सोचेगा, उसको कोई चीज नहीं हिला सकता, क्योंकि आप विश्वासी नहीं, विश्वासी के साथ साथ परमेश्वर के प्रेमी भी हैं, जो उसके लिए जो कुछ भी करते गिनते नहीं है। हालेलुया। क्या आपका प्रेमी आपके लिए जो कुछ करे, याद रखो, हर एक प्रेमी प्रेमिका जानता है कि मेरा प्रेमी कितना प्रेम करता है मुझसे। प्रेमी भी जानता है कि मुझे अपने प्रेमिका के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो बोलने लगे, हाँ मैं तेरे लिए इतना पैदल चला, मैं तेरे लिए इतना मेहनत करता हूँ, इतना पैसा खर्च किया, तेरी सालगिरह पे तुझे ये गिफ्ट दिया, तुझे ये किया, वो किया, ये गिनाने लगे, वो सही प्रेमी नहीं है, और वो प्रेमिका भी सही नहीं है अगर उसके साथ रह रहा है तो। हालेलुया। क्योंकि प्रेम में कार्यों का गिनती नहीं होता है। परमेश्वर में भी जितना कार्य करेंगे, परमेश्वर एक एक कार्य को गिनता है, बाइबल बोलती है, लेकिन आप मत गिनो। हालेलुया। परमेश्वर प्रतिफल ऐसे ही देगा आपके कामों का। अगर परमेश्वर आपको काम करते हुए नहीं देखता, अगर गिनता नहीं है, तो आशीष ऐसे ही देता है। वो गिनता है, लेकिन आप नहीं गिनना कभी। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए जो लोग विश्वास करते हैं उनमें 2-3 चीजें होती हैं। सबसे पहले तो विश्वास जब आदमी करेगा तो प्रेम होगा, धीरज भी आ जाएगा। आप केवल विश्वासी नहीं है, इधर प्रेमी बैठे परमेश्वर के। हालेलुया। अगर आप प्रेमी नहीं होते तो आप इतना समय इधर नहीं देते 2 घंटा रास्ते में खर्च करने के बाद। हालेलुया। तो आपका प्रेम और विश्वास और धीरज एक साथ चलता है। जब परमेश्वर ने भी देखा ना कि मैं कैसे जानूं जिस अब्राहम को मैंने चुना है वो मुझ पर कितना भरोसा करता है, वो कितना मुझसे प्यार करता है, कैसे जानूं मैं। उसने एक दिन अब्राहम को दर्शन में कहा, हे अब्राहम, उठ और अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है, मैं जो पर्वत तुझे दिखाऊंगा उस पर्वत पर तू बलिदान कर दे। हालेलुया। उसमें लिखा है कि अब्राहम तड़के सुबह उठा और अपने पुत्र को गधी पर लिया, और गधी पर सब सामान रखा और अपने पुत्र को लिया और उस पर्वत की ओर सुबह ही सुबह चल दिया। हालेलुया। और जो पुत्र अब्राहम के पास था वो परमेश्वर ने ही उसको बुढ़ापे में दिया था।
हालेलुया। एक आदमी चाहे कोई भी डिसीजन लेते वक्त अपनी पत्नी या घर में ना बताए, लेकिन किसी का बलि चढ़ाने जा रहा है तो उस टाइम तो बताना चाहिए ना। हालेलुया। उस समय तो बताना चाहिए कि मेरे पास जो इकलौता पुत्र है सारा, उसकी बीवी थी सारा, तेरा और मेरा जो इकलौता पुत्र है, देख आज इतना बड़ा तो कर दिया, लेकिन मैं उसे बलि चढ़ाने जा रहा हूं। हालेलुया। क्यों नहीं किया ऐसा? वो तड़के उठा और परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने चला गया, क्योंकि परमेश्वर बुलाता सबको है। अगर लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, तो आप कभी परमेश्वर के पीछे चलने लायक कभी नहीं बन सकते। आपको लोग रोकेंगे टोकेंगे जरूर परमेश्वर के पीछे चलने से, चाहे वो विश्वासी ही क्यों ना हो। अगर आप पूछेंगे उनसे तो निश्चय ही वो परमेश्वर के पीछे चलने से रोकेंगे। हालेलुया। जब कोई भी व्यक्ति सबसे पहली बार प्रभु यीशु मसीह में आता है तो वो नहीं समझा सकता अपने परिवार को कि क्यों वो यीशु पर विश्वास करता है। बस वो परमेश्वर का बुलावे को समझ जाता है। हालेलुया। वो नहीं समझा सकता कि मैं क्यों यीशु के बुलावे पर जा रहा हूं, लेकिन वो तो जाता ही है ना चर्च ना। जब मैं विश्वासी था अपने घर में तो मैं रेगुलर चर्च जाने वाला विश्वासी था। हालेलुया। एक भी दिन एब्सेंट करने वाला विश्वासी नहीं कि एब्सेंट कर दिया। हालेलुया। ऐसा विश्वासी नहीं था। तो मैं अपने घर वालों को कैसे समझाऊं कि रेगुलर में क्यों जाता हूं? परमेश्वर ने तो मेरे दिल में आवाज दी है कि तू चल मेरे पीछे। हालेलुया। मैं नहीं समझा सकता। आपके दिल में भी परमेश्वर जब आवाज देगा ना तो दूसरे को नहीं समझा सकते आप कि आप क्यों परमेश्वर के पीछे चलेंगे। ये आप और आपके परमेश्वर का मैटर है। हालेलुया। अब्राहम को भी परमेश्वर ने ही चुना था और बुलाया था कि देख मैं तुझे सारी जातियों का पिता बनाऊंगा और बालू के समान तेरा वंश होगा। तू अपने कुटुंबियों को छोड़ और मैं जो देश तुझे बताऊंगा उसमें चल। तो वो समझ गया, वो अपना चला गया। अगर वो पूछता कि मैं जाऊं कि ना जाऊं तो रुक ही जाता। हालेलुया। अब परमेश्वर अब्राहम की दोस्ती है। जब अकेला अब्राहम था जिसको परमेश्वर ने जातियों का पिता होने के लिए बुलाया, तब अब्राहम परमेश्वर के पीछे चला। उसने छोड़ दिया अपने कुटुंब को, अपने देश को भी छोड़ दिया। अब ये दोस्ती किसका बीच में रहा? ये प्राइवेट बात क्या उसका पत्नी समझेगा? ये प्राइवेट बात कि मेरे और परमेश्वर के बीच में क्या समझौता है, क्या उसके परिवार के लोग समझेंगे? नहीं समझेंगे। ये प्राइवेट बात केवल अब्राहम और अब्राहम का परमेश्वर समझेगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब अब्राहम निकल गया, अब्राहम के पास बच्चे नहीं हैं, तब भी अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है। क्या लोग समझेंगे? जब परमेश्वर ने उसको एक बेटा भी दे दिया, तब भी क्या लोग समझेंगे अब्राहम क्यों चलता है परमेश्वर के पीछे? नहीं समझेंगे। केवल अब्राहम ही समझेगा कि मेरा और परमेश्वर का दोस्ती का बीच में क्या समझौता होगा। हालेलुया। अगर आपका परमेश्वर के साथ कुछ बातचीत हुआ है तो तीसरे आदमी को बताना भी और पूछना भी बेकार है, अगर आप परमेश्वर से प्रतिफल चाहते हैं तो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब वो बोले तब आप चले आए, जब वो बोले तब आप कर दें, जब आपको कुछ बोला जाए तो आप उसे मान लें। अगर आप ऐसे ही मान लेते बिना किसी से पूछे, बिना किसी का डिसीजन से, आप अपने से मान लेते हैं तो उसका प्रतिफल बहुत बड़ा होता है। हालेलुया। एक विश्वास यही होता है, एक विश्वास यही होता है कि आप अपने डिसीजन के मालिक हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर पर विश्वास करते तो इसका मतलब क्या है? आप अपने डिसीजन के मालिक हैं। यहाँ पर आपका पिताजी का डिसीजन, आपका अंकल जी का डिसीजन नहीं चलेगा, आपके परिवार का डिसीजन नहीं चलेगा। आप मालिक हो। अब आप जैसा चलाओगे परमेश्वर वैसा प्रतिफल देगा। परमेश्वर ने देखा अब्राहम को तो मैंने चुना, बहुत दिन पहले चुना, मैंने उसे बेटा भी दे दिया। अब वो बेटा इतना बड़ा हो गया, लेकिन अब मैं कैसे समझूं कि अब्राहम मुझ पर कितना विश्वास करता है? कैसे समझूं? हालेलुया।
कितना विश्वास करता है, मतलब कितना प्रेम करता है, कितना धीरज धरता है। तो अब्राहम को दर्शन में परमेश्वर कहता है कि अपने बेटे को बलिदान करके चढ़ा दे, और तड़के सुबह उठकर अब्राहम उस पर्वत के लिए चल देता है। अपने घर में भी नहीं पूछता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर की बुलाहट आप जितना समझ सकते हो उतना दूसरा नहीं समझ सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आपके आगे अपनी बुलाहट रखी है, आपको चुना है उसने, इसलिए आप जितना समझोगे उतना नहीं कोई समझता। अगर किसी के भी बातों में आकर आप परमेश्वर के पीछे चलने से हिचकिचा रहे हो, परमेश्वर के लिए काम करने से हिचकिचा रहे हो, परमेश्वर जो सही बता रहा है उस सही को मानने में हिचकिचा रहे हो, तो ये आपका दोष है। आप किसी के भी कहने में आ रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपका दोष मानेगा, क्योंकि बात उसने आपसे की है। हालेलुया। जवाब भी आपसे ही उसको चाहिए। हालेलुया। और गिनती भी करेगा आप ही को। हालेलुया। तो अब्राहम को परमेश्वर ने परीक्षा की। सुबह अब्राहम चला गया बलिदान करने के लिए। उस उत्पत्ति के 22 अध्याय में ऐसा हुआ कि अब्राहम ने अपने बेटे को बलिदान करने के लिए लकड़ी के ऊपर लेटा दिया, और छुरा जैसे ही बढ़ाया तो स्वर्गदूत आया और कहा कि इसके ऊपर हाथ मत बढ़ा, इस लड़के के ऊपर हाथ मत बढ़ा, क्योंकि तूने मेरे लिए अपना इकलौता पुत्र भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्यार करता है, मेरा भय मानता है। हालेलुया। आप सोचो, ना तो अब्राहम ने किसी को पूछा, अब्राहम गया। ये जो कर्म है जो अब्राहम का, ये जो काम है अब्राहम का, इतना परमेश्वर को आकर्षित किया है, इतना परमेश्वर को आकर्षित किया है। आज इतना शायद ही कोई आशीषित होगा जितना कि अब्राहम आशीषित है। हालेलुया। होगा ही नहीं। परमेश्वर ने बोल भी दिया कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, मूल ठहराऊंगा। हाँ, तेरे वंश बालू के किनकों के समान होगा, तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा। उसके जैसा आशीषित व्यक्ति कोई नहीं। क्यों? अगर वो पूछ कर जाता तो भी वही काम करता है, लेकिन उतनी आशीष नहीं मिलती। हालेलुया। मैं कितना दान दूं? मैं 100 रुपया दूं, 2 रुपया दूं? मैं कितना दशमांश देना चाहिए? मैं दूं कि नहीं? इस महीने राशन आ गया है कि नहीं? सब कुछ तमाम झमाम करते हुए उसके बाद परमेश्वर के लिए निकालेंगे। तो आप परमेश्वर के काम तो वही कर रहे हैं, लेकिन अब्राहम की तरह आशीष नहीं पा सकते आप। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रही है? काम वही कर रहे हैं आप, डिसिप्लिन में रह के काम कर रहे हैं, वही करेंगे आप, लेकिन उसमें 10 लोगों को पूछ कर करेंगे, 10 तरह की बात सोच कर करेंगे। कितना बार सोचेंगे तब आप परमेश्वर के लिए कुर्सी उठाने के लिए आगे बढ़ेंगे, टेबल उठाने के लिए आगे बढ़ेंगे, चर्च जाने के लिए देखेंगे बारिश हो रहा है, धूप पड़ रहा है कि नहीं, तब आप कदम बढ़ाएंगे। सब काम आप परमेश्वर के लिए लेट से करोगे ना, तो आप काम तो वही करोगे, लेकिन ब्लेसिंग अब्राहम वाला नहीं मिलेगा। हालेलुया। काम वही है। आप मसीह हो, आपने बपतिस्मा लिया है, आप विश्वासी हो, लेकिन आप परमेश्वर के प्रेमी नहीं हो। हालेलुया। प्रेम तो आप किसी और को ही दे चुके हो। हालेलुया। जब अब्राहम ने ऐसा किया, अपने इकलौते पुत्र को देते वक्त न हिचकिचाया, न कुछ भी सोचा, न किसी से पूछा, न चाकू बढ़ाते समय कोई भी हिचकिचाहट। हालेलुया। कोई भी हिचकिचाहट नहीं। हालेलुया। कोई भी हिचकिचाहट नहीं। और जब ये हिचकिचाहट नहीं हुई, अंत तक परमेश्वर देखते रहा। परमेश्वर भी देखो कैसा है। हा? जब तक चाकू नहीं मारने चला गया तब तक देखता रहा। हालेलुया। ये भी सोचो, जब तक चाकू मारने के लिए नहीं उठाया तब तक परमेश्वर ने उसको रोका नहीं। आप भी तो सोचो दिमाग से कि परमेश्वर कैसे सोचता है। अरे भाई, परमेश्वर ले जा रहा है उसको रास्ते में, जब अब्राहम लेके जा रहा अपने बेटे को पूरा तैयारी के साथ, तभी मना कर दे तुझे अपना बेटा ले जाना? नहीं, चाकू बढ़ाने से लेकर उसकी तरफ मारने जा रहा है तब तक परमेश्वर वेट करता है उसको देखने के लिए कि रुकता है कि नहीं रुकता है। हालेलुया। हालेलुया। रुकता है कि नहीं रुकता। और ये किसी आदमी का वश में नहीं है कि कोई आदमी बिना संकोच किए चाकू लेके मारने जाए, 1 सेकंड में उसको रोक दे। परमेश्वर ही रोक सकता है, क्योंकि जितना भी वो हाथ बढ़ाने जाएगा तब तक लग ही जाएगा।
लेकिन ये परमेश्वर ही है जो एक एक पल में एक एक चीज़ों को थामे रखता है। वो बढ़ाने गया होगा और वो परमेश्वर के लिए बिल्कुल नहीं हिचकिचाया होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे धन दौलत सब कुछ दिया, बाप भी बना दिया, और इससे बढ़कर उसको कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। अब उसको चाहे मार रहा हूँ, मेरा बेटा को चाहे मैं जानवर जैसा दिख रहा हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं, मेरे परमेश्वर का आज्ञा पालन होना चाहिए। हालेलुया। और जब उसने बढ़ाया हाथ तो तुरंत स्वर्गदूत ने रोक दिया। वहां पर साबित हो गया कि अब्राहम कितना भरोसा परमेश्वर पर करता है, अपनी जान से ज्यादा करता है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है परमेश्वर को अब्राहम।